नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, क्योंकि ये वो सिंचाई होती है जो अगर सही अवस्था पर सही तरीके से अगर सिंचाई की जाए तो हमारे उत्पादन को कहीं ज़्यादा बढ़ा देती है, और अगर थोड़ी सी भी गलती की तो हमारे उत्पादन को पूरा गिरा भी सकती है, बहुत ज़्यादा लॉस में भी ला सकती है। क्योंकि दोस्तों इस समय बाली के अंदर बीज भराव का कार्य चल रहा होता है, बाली में वजन होता है और खेत के अंदर तापमान की वजह से दरारें चल रही होती है। इसी समय हवाएं भी चल सकती है। अब ऐसी स्थिति में अगर हमसे थोड़ी सी चूक हो जाए तो जो गेहूं की जो फसल है वो गिर जाती है, और अगर गेहूं की फसल गिर जाए तो हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर तो हम गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कब करें, गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई की जो मुख्य सावधानियां हैं, आज का वीडियो हमारा इसी बात को लेकर है। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, या जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। हमारे बहुत सारे किसान भाई गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई जब गेहूं गोबट अवस्था में होता है उस समय कर देते हैं, और उसके बाद गेहूं को छोड़ देते हैं। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जब बालियां निकलती है, जैसे ही बालियां निकलती है उसके बाद आखिरी सिंचाई करते हैं और गेहूं को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें गेहूं को छोड़ना नहीं है, हमें देखना है, चेक करना है कि क्या हमारे गेहूं के अंदर बीज भराव का कार्य अच्छे से पूरा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों ये जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि हम गोबट अवस्था पर सिंचाई करके छोड़ देते हैं, ये तब होता है जबकि तापमान 35 डिग्री से नीचे बना रहे और गेहूं के अंदर पूरा दाना भर जाए। अब जैसे ही गेहूं की बालियां निकली और तापमान बढ़ गया, हमने सिंचाई कर दी थी, और या फिर हमारे गेहूं गोबट अवस्था में ही थे और तापमान बढ़ गया और हमने आज सिंचाई कर दी और उसके बाद हम छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे गेहूं के अंदर पूरी तरीके से जो बीज भराव का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वहाँ पर हमें एक सिंचाई और जब गेहूँ दूध पर होगा उस समय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी जो गेहूँ की फसल में आखिरी सिंचाई होगी, अगर तापमान 35 डिग्री से नीचे बना रहता है, तो आपने अगर जैसे ही बालियाँ निकली उसके बाद अगर सिंचाई कर दी थी या गोबट अवस्था पर सिंचाई कर दी थी तो वो आपकी आखिरी सिंचाई हो जाएगी। लेकिन अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर निकल जाता है तो जब गेहूं की फसल दूध पर रहेगी वो आपकी आखिरी सिंचाई होगी। उस समय आपको एक सिंचाई और करनी पड़ेगी जब गेहूं दूध की अवस्था पर रहे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने गोबट अवस्था पर सिंचाई की थी और तापमान अगर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि अभी की स्थिति में तापमान चल रहा है, तो वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड से उसकी जो नमी है वो ख़त्म होगी, और जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें जो प्रॉपर जो साइज़ होती है या प्रॉपर तरीके से जो उसका बीज भराव का कार्य होता है वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लेकिन दोस्तों हमें परिस्थितियां देखकर सिंचाई करना है, सारी परिस्थितियां देख लें, एक तो मौसम ख़राब ना हो, हवाएं ना चल रही हो, सारी परिस्थितियां देख लें आप उसके बाद। तो दोस्तों गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करते समय हमें मुख्य रूप से क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए जिसकी वजह से कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो आड़ी ना गिरे। तो सबसे पहले तो आप सभी के पास में आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप सिंचाई करने से पहले वेदर पर जाकर जो मौसम की जानकारी देने वाला ऐप होता है उस पर जाकर आप मौसम की जानकारी चेक कर लें कि अगले 8 दिनों के अंदर कहीं पानी की कोई एक्टिविटी तो नहीं है। उसके बाद अपने खेत में देखें कि खेत के अंदर बहुत ज़्यादा दरारें ना चलें, बहुत गहरी दरारें ना चलें। क्योंकि दोस्तों अगर गेहूं के अंदर आधा दूधा अगर बीज बन चुका है और अगर खेत के अंदर दरारें चल रही है, आप सिंचाई करते हैं तो वो गेहूं भी गिर जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप मौसम देखें कि मौसम पूरी तरीके से खुला है, हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही है, तो हवाओं को देखकर आप सिंचाई करें। अगर
हवाएं अगर चल रही है तो आप उस समय गेहूं की फसल के अंदर आखिरी सिंचाई ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर हवा चल रही है, अगर आप सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो गेहूं हैं वो गिर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी सिंचाई में हवा का बड़ा रोल होता है। हवा हमारे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा गिरा सकती है। तो ये जो हवाएं हैं ये दिन के समय ज़्यादा चलती है। तो आप ये देखें कि आपके क्षेत्र में हवाएं चल रही है या बिल्कुल शांत है। अगर पिछले 1-2 दिनों में अगर हवाएं बिल्कुल शांत थी तो आप दिन में सिंचाई कर सकते हैं। वरना जो रात के समय संभव हो सके तो आप रात के समय सिंचाई करें, क्योंकि रात के समय या शाम के समय जो हवाएं होती है वो थोड़ी शांत होती है। तो उस समय आप सिंचाई करें ताकि आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरे नहीं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि ऊपर वजन होता है और नीचे हल्की फुल्की दरारें चल रही होती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा दरारें चल रही होती है। और जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो वो मिट्टी गलती है, तो उसके साथ जैसे ही हवा चलती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो अगर गेहूं एक बार दोस्तों अगर नीचे गिर गए तो फिर होगा क्या कि हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ हवाएं हमारे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा गिरा देती है। तो हमें हवाओं की पूरी दशाएं जानकर, हवाओं के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही हमें आखिरी सिंचाई करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हमारी फसल गिर गई दोस्तों तो हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी गिर जाता है। तो उससे तो अच्छा है कि वो हमने जो पहले हमने सिंचाई की थी वही हमारा, उसी से हमारा उत्पादन अच्छा निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी सोच समझकर विचार करके सारी परिस्थितियाँ देखकर सिंचाई करनी है दोस्तों। क्योंकि हम गलती करेंगे उत्पादन गिरेगा, ये सीधा सीधा है। तो अगर दशाएं अगर हमारे अनुरूप नहीं है तो हम सिंचाई ना करें। हमारा उत्पादन थोड़ा-सा कम निकलेगा लेकिन निकलेगा। लेकिन अगर गेहूँ जो गिर गया तो उत्पादन बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें सारी परिस्थितियाँ, सारी स्थितियाँ देखकर ही आखिरी सिंचाई करनी है। और यहाँ पर ही हमारे बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं। कोई जी ऐसी परिस्थितियों को देखते नहीं है, हवाओं को देखते नहीं है, नीचे ज़मीन को देखते नहीं है और सिंचाई कर देते हैं। और जिसका खामियाज़ा ये होता है कि सिंचाई के बाद गेहूँ गिर जाते हैं और आखिर में उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। हमारे जो मोबाइल का ऐप है उसको अपडेट करते रहना है, उसको देखते रहना है, ताकि हम कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे हमारा उत्पादन कम। अगर टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि अभी की स्थिति में बढ़ गया, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लंबा खींच करके सिंचाइयाँ नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम लंबा खींच करेंगे तो खेत में दरारें चलेगी और उसकी वजह से भी हमारी जो फसल है वो आड़ी गिरेगी। अगर यहाँ पर दरारें चलने से पहले अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो उस स्थिति में भी हमारी फसल नहीं गिरती है। और अगर हम थोड़ा-सा कम गैप के अंदर अगर सिंचाई कर भी देते हैं तो हम उसकी वजह से हमारी फसल पीली नहीं पड़ेगी दोस्तों, या उसमें कोई विशेष प्रकार का कोई विशेष जो रोग है वो नहीं आएगा। क्योंकि जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो जो नमी होती है उसको वो बहुत जल्दी सोख लेता है। तो जो पीछे के गेहूँ हैं उनमें विशेष करके ये ज़रूरतें लगेगी। बाकी जो समय अनुसार जो बिजाइयाँ हैं उनमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जिन्होंने बाली निकलते समय पानी दे दिया था या जो अभी सिंचाइयाँ कर रहे हैं, ये सिंचाई का समय उपयुक्त है। इसके बाद फिर 16-17 तारीख से संभवतः ऐसा मौसम ख़राब होने का बताया जा रहा है कि वहाँ पर मौसम ख़राब होगा। तो या तो सिंचाई अभी कर दें 1-2 दिन के अंदर, और अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 20 तारीख के बाद सिंचाई करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को चाहे आप लाइक मत करना, कमेंट मत करना, हाइप मत करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना, ताकि जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं वो गलतियां करने से बचे और उनकी जो फसल है, गेहूं की फसलें हैं, वो आड़ी ना पड़े और उनका जो उत्पादन है वो अच्छा निकले, बम्पर उत्पादन निकले। क्योंकि अभी तक की स्थिति में हमारे किसान भाइयों की जो अधिकतर जगह पर गेहूं की फसलें हैं अच्छी खासी है। और इस सत्र में यह है कि जहां पर भी गेहूं की फसलें हैं अच्छा उत्पादन निकलने का अनुमान है। या तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार।